नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के साथ जापानी प्रधानमंत्री साने तकाइची के ताइवान पर दिए गए बयान से चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ गया है। दरअसल साने तकाइची ने 7 नवंबर को कहा था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने इस बयान को बेहद गैर जिम्मेदार और उकसाने वाला करार दिया। इसके अगले दिन विवाद और बढ़ गया जब ओसाका में चीन के काउंसल जनरल सुए जियान ने एक्स पर लिखा कि वह इस मामले में दखल देने वाले की गर्दन काट देंगे। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजदूतों को तलब किया। चीन ने अपने नागरिकों को जापान न जाने के लिए आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि वहां जाने पर उन्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। बिगड़ते माहौल के बीच रविवार को चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज जापान के कंट्रोल वाले सेनकाकू आइलैंड के पास दिखाई दिए। इसके बाद जापान के कोस्ट गार्ड ने उन्हें वहां उस इलाके से बाहर किया। अमेरिका ने क्लियर किया है कि जापान अमेरिका सुरक्षा समझौते के तहत अगर इन द्वीपों पर हमला होता है तो अमेरिका जापान की रक्षा करेगा। वहीं चीन के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कुछ जापानी फिल्मों की रिलीज रोक दी है। चीनी सरकारी टीवी CCTV ने कहा है कि यह घरेलू माहौल को देखते हुए फैसला सावधानी से लिया गया है। चीन और जापान के बीच बढ़ते तनाव का सबसे बड़ा असर अब हवाई यात्राओं पर दिख रहा है। बीजिंग की ओर से नागरिकों को जापान न जाने की सलाह देने के बाद चीन से जापान की करीब 5 लाख फ्लाइट टिकटें रद्द हो गई हैं। यह संख्या कुल बुकिंग का लगभग 32% है। चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि जापान ताइवान के मुद्दे पर बेवजह दखल दे रहा है और ऐसा करके खुद अपने देश को खतरे में डाल रहा है। एक न्यूज एडिटोरियल में यह भी लिखा गया है कि अगर जापान की सेना ने इस मामले में दखल दिया तो पूरे क्षेत्र को नुकसान झेलना पड़ सकता है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है जबकि जापान और अमेरिका ताइवान को स्वतंत्र देश की तरह मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन अमेरिका उनकी सुरक्षा में मदद करता है और उस पर किसी भी जबरन कब्जे का विरोध करता है। ताइवान जापान से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है। ताइवान के आसपास का समुद्री क्षेत्र जापान के लिए बेहद अहम है क्योंकि यह उसका एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है। साथ ही जापान में दुनिया के सबसे बड़ा अमेरिकी सेना का विदेशी ठिकाना भी मौजूद है। जापानी सरकार ने चीन में रह रहे अपने नागरिकों को भी भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने को कहा है। गौरतलब है कि जापान के दक्षिण पश्चिम इलाके में ही सेनकाकू या डियाओयू आइलैंड है। यही चीन के साथ जापान के विवाद की वजह है। फिलहाल यहाँ जापान का कब्जा है, लेकिन चीन इस पर अपना दावा करता है। यह दक्षिण चीन सागर के पास है। इस आइलैंड के पास 12 मील का इंटरनेशनल एयर रूट भी है। हालांकि चीन इसे नहीं मानता और अक्सर जापान की एयर स्पेस में घुस जाता है। इसे देखते हुए जापानी एयरफोर्स को हमेशा अलर्ट पर रहना होता है। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? क्या ताइवान के चलते चीन और जापान एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में उतर सकते हैं? दोस्तों, आपके इस पर जो भी राय हो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल के सपोर्ट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी सभी वीडियोज की समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकन को ऑल के साथ जरूर दबाएं। धन्यवाद।